Hi everyone, welcome to the second part of the chapter that is derivative pricing and valuation. तो हम स्टार्ट करने वाले थे अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्शन वैल्यू। ये ऑप्शन की वैल्यू है ज़्यादा होगी, कम होगी, कैसी होगी, वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिकन ऑप्शन की और यूरोपियन ऑप्शन की। ये दो ऑप्शन है हमारे सिलेबस में। तो कोई भी ऑप्शन हो 6 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उसकी वैल्यू। कौन कौन सा? एक तो उसका प्राइस। अगर किसी ऑप्शन का प्राइस, प्लीज़ मैं कॉल और पुट दोनों को अलग अलग समझा रहा हूँ। अगर मैंने एक 800 की मैंने कॉल बाय की है और अगर उसका स्पॉट बढ़ते जा रहा है, स्पॉट 810, 820, 830, 840, 850, जैसे जैसे स्पॉट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कॉल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि उतना उतना इंट्रिंसिक वैल्यू होते जाएगा ना। तो कॉल का और स्पॉट का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है और पुट का और स्पॉट का क्या रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन, सिंपल, उसका ऑपोजिट। अगली बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मैंने 800 सेलेक्ट की। लेट्स से एक स्टॉक है जो 800 पे चल रहा है। मैंने अब 800 स्ट्राइक प्राइस मैंने सेलेक्ट की। मैंने बोला 810 की कॉल, 820 की कॉल, 830 की कॉल। मैं आउट द मनी जा रहा हूँ कॉल में, और जितना आउट द मनी जाते हैं वैसे वैसे कॉल का प्राइस गिरता है। स्ट्राइक ऊपर जाएगी तो ऑप्शन का प्राइस गिरेगा। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द स्ट्राइक एंड द कॉल ऑप्शन, और एक डायरेक्ट रिलेशन होगा किसके बीच में? स्ट्राइक और पुट ऑप्शन के बीच में। क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी पुट ऑप्शन को बढ़ाते जाएंगे, पुट ऑप्शन इन द मनी जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? द ऑप्शन प्राइस विल राइज व्हेन एक्स विल राइज। सो पुट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, कॉल के साथ इनवर्स रिलेशन है। वॉलेटिलिटी, अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी तो ज़्यादा ऑप्शन की वैल्यू होगी, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो। टाइम रिमेनिंग, जितना टाइम ज़्यादा होगा उतनी उसकी वैल्यू होगी, कॉल में भी पुट में भी। बट पुट में देयर इज एन एक्सेप्शन, देयर इज अ केस जहाँ पे नहीं हो सकता, जो कि हम आज की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगली चीज़ आती है आरएफ। आरएफ अगर ज़्यादा है, इसको ना एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ। अगला आता है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड को भी मैं एग्जाम्पल के साथ ही समझाता हूँ मैं। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टू फैक्टर्स दैट इज एस एंड एक्स डिटरमाइंस द इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। अगली बात आती है, इजी वाली बात कर देते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू ये हमने बता दिया था किसके साथ डायरेक्ट था, किसके साथ नेगेटिव था। और जो डिफिकल्ट वाला है ऑप्शन वैल्यू और टाइम के साथ, मैंने बताया कि पुट के साथ थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है उसकी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन मतलब मुझे एक हक मिला है, मुझे एक राइट मिला है। लंबे पीरियड का टाइम मिलेगा तो महंगा प्राइस होगा, छोटे टाइम होगा तो कम होगा। तो कॉल की बात करें या पुट की बात करें, ये जो चीज़ बोलता है कि ऑप्शन हमें एक अधिकार देता है, एक राइट देता है, वो राइट के बदले हम पैसे दे रहे हैं। जितना लंबा पीरियड उतना लंबा राइट, उतने लंबे पैसे उतने ज़्यादा पैसे। तो कॉल की बात करें या पुट की बात करें, जितना लंबा टाइम होगा उतने ज़्यादा पैसे होंगे। बट यहाँ पे दूसरा फोर्स आता है। कॉल ऑप्शन राइट किस चीज़ का है? कॉल ऑप्शन राइट है कुछ चीज खरीदने का, कोई चीज खरीदने का। तो पैसे आज दोगे या बाद में दोगे? आपका मन क्या करता है, पैसे आज दे या बाद में दे? पैसे बाद में दे। तो जितने लेट पैसे दोगे उतने आपको मजे आएंगे, और वो मजे के लिए यू हैव टू पे अ प्राइस। दैट्स वाई कॉल की बात करें, मैं सिर्फ कॉल की बात कर रहा हूं, कॉल की बात करें तो जितना लंबा उतने लंबे टाइम बाद पैसे देने पड़ेंगे। क्योंकि कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है? राइट टू बाय। मैं बाय करूंगा तो पैसे लगेंगे ना, तो वो पैसे मैं जितना डिले करके दूं उतना मज़ा, और ज़्यादा मज़े के लिए ज़्यादा पैसे। दैट्स वाई अगर मैं इस फोर्स की बात करूं, इसे कहते हैं फोर्स 1, इसे कहते हैं फोर्स 2। तो दोनों फोर्स कॉल में कहते हैं जितना दूर उतना मज़ा, और जितना मज़ा उतने ज़्यादा पैसे। तो कॉल में तो वेरी क्लियर है कि हमें क्या होना चाहिए, जितना लंबा ड्यूरेशन उतनी ज़्यादा उस ऑप्शन की प्राइस। लेकिन पुट के केस में क्या होता है? राइट टू सेल। सेल करके क्या होता है? पैसे मिलते हैं। तो आप आज पैसे लेना चाहते हो या बाद में पैसे लेना चाहते हो? मैं तो आज पैसे लेना चाहता हूं। अगर आपको कोई बोले आप ना 2 महीने बाद पैसे लेना, तो आपको दर्द हो रहा है और दर्द के बदले वो आपको कुछ रिवॉर्ड देगा, तो आज आपके ऑप्शन का प्राइस कम होगा। तो यहाँ पे ये दो फैक्टर्स फाइट करते हैं आपस में। ये दो फैक्टर्स फाइट कैसे करते हैं? ऊपर वाला फैक्टर कहता है अरे आपके पास तो राइट है, राइट के बदले आपसे पैसे दो हमें, तो वो पैसे लेता है और कहता है राइट किस चीज़ का है? पैसे मिलने का राइट।
शेयर बेचने का मतलब पैसे मिलने का राइट, तो जितना जल्दी पैसा मिलेगा उतना बढ़िया। और आप कह रहे हो नहीं 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 आपको रुक के पैसे देंगे, तो उस केस में उसका प्राइस कम होना चाहिए। तो ज़्यादा होगा या कम होगा, तो उस केस में एक फाइट होती है। जब फोर्स 1 जीतता है तो लॉन्गर ड्यूरेशन में ज़्यादा प्राइस होता है, और जब फोर्स 2 जीतता है, जो कि प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी वेरी रेयर केस, वेरी डीप इन द मनी पुट ऑप्शन में ऐसा होता है जिसमें इवन थीटा भी नेगेटिव होता है। ऑल्दो थीटा के बारे में मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया, बट दोज हु नो दे कैन एक्चुअली रिलेट। थीटा नेगेटिव होता है इन द मनी पुट ऑप्शन का, मतलब सोचने में बहुत मुश्किल लग रहा होगा, हाउ इज इट पॉसिबल थीटा नेगेटिव? एज द टाइम पासेस ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती है, बट लिविंग असाइड दैट थिंग, जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, पुट ऑप्शन में ऐसा हो सकता है कि लंबे ड्यूरेशन वाले का प्राइस कम हो, क्योंकि उसमें फोर्स 2 ज्यादा एक्ट कर रहा हो। एंड वो कौन सा सिनेरियो है? वेरी डीप इन द मनी पुट ऑप्शन, उस केस में ऐसा सिनेरियो हो सकता है। द एग्जाम्पल यू शुड नो, वेरी डीप इन द मनी, डीप भी नहीं, वेरी डीप इन द मनी पुट ऑप्शन। सो लॉन्ग टर्म कॉल विल डेफिनेटली बी वर्थ मोर देन शॉर्ट टर्म, लेकिन पुट में मे बी और मे नॉट। प्रैक्टिकल लाइफ में इट इज ऑलवेज, कॉल हो या पुट हो दोनों जैसा होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन पुट एंड मेच्योरिटी इज एम्बिगुअस, ठीक है ना। तो इसमें क्या केस है? दिस हैपेंस इन केस ऑफ डीप इन द मनी पुट। सी प्लस एक सब्सटीट्यूट होता है शेयर बाय करने का। सी प्लस क्या होता है? एक सब्सटीट्यूट होता है शेयर बाय करने का। एक ऐसा स्टॉक है जिसमें डिविडेंड मिलना है। कॉल आप बाय करते हो डिविडेंड मिलता है, लेकिन स्टॉक बाय करते हो तो डिविडेंड मिलता है। तो आपको क्या बाय करना अच्छा लगेगा? आपको क्या बाय करना अच्छा लगेगा? स्टॉक बाय करना अच्छा लगेगा, ताकि आप कॉल को बाय करो। तो इसलिए कॉल का प्राइस सस्ता हो जाता है जब किसी स्टॉक में डिविडेंड आना होता है। तो डिविडेंड का और कॉल ऑप्शन का एक नेगेटिव रिलेशन होता है। सिमिलरली डिविडेंड का और पुट ऑप्शन का एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अगली बात करें इंटरेस्ट रेट का। अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हैं तो आप स्टॉक को बाय करोगे या फिर आप पैसे बचा के आप कॉल बाय कर लोगे? अरे 500 रुपये का स्टॉक बाय करोगे या उस स्टॉक की 20 रुपये वाली कॉल बाय कर लोगे? आपके 480 रुपीज़ बच रहे हैं, और 480 रुपीज़ आप बहुत अच्छी जगह इंटरेस्ट पे आप लगा सकते हो। अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तब तो आपके मज़े ही मज़े। तो इस केस में आपको स्टॉक अच्छा लगेगा या कॉल अच्छी लगेगी? आपको कॉल अच्छी लगेगी, और पुट और स्टॉक जो है अच्छा नहीं लगेगा। तो उस केस में स्टॉक को अच्छा बनाने के लिए कॉल को महंगा करते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो कॉल का प्राइस ज़्यादा होगा। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड कॉल, एंड देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन पुट ऑप्शन एंड इंटरेस्ट रेट्स। आगे बात करते हैं स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। अगर मान लो कोई स्टोरेज कॉस्ट है, कमोडिटी की बात करते हैं ऑयल की, क्या आप ऑयल बाय करना पसंद करेंगे या ऑयल के फ्यूचर्स बाय करना पसंद करेंगे? मैं तो ऑयल का फ्यूचर्स बाय करूँगा, क्योंकि ऑयल लो, ऑयल को स्टोर करो, उसमें से थोड़े सा वेस्टेज हो, कुछ हो, इतनी कॉस्ट लगती है, तो लोग फ्यूचर्स की तरफ भागेंगे। और क्योंकि लोग फ्यूचर्स की तरफ भागते हैं, उसमें एक बेनिफिट मिल रहा है, वो बेनिफिट को ऑफसेट करने के लिए फ्यूचर उसका महंगा होता है, कॉल उसकी महंगी होती है, पुट उसकी सस्ती होती है। ठीक है, आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। अगली बात करेंगे पुट कॉल पैरिटी यूरोपियन ऑप्शंस में ही लगती है। ये एक पैरिटी है, ये एक इक्वेशन है जो कि रियल लाइफ मार्केट्स में अप्लाई होती है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। थैंक यू, बाय बाय।